हेलो बच्चों गुड आफ्टरनून। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ्स के साथ टॉपिक है आपका अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो अवकलज के अनुप्रयोग में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 11 नंबर के सवाल के साथ। ठीक है, देखिए 11 नंबर सवाल में क्या लिखा है। तो 11 नंबर सवाल में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखिएगा। देखो अंतराल दिया है आपके, एक ये अंतराल होता है, इसमें π/2 लिखा है। ठीक, एक अंतराल और हम लिखे दे रहे हैं, एक ये होता है। इन दोनों का नाम क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा। जिसको बोलते हैं खुला अंतराल, खुला अंतराल, और ये आपका होता है बेटा बंद अंतराल। ठीक है, अब देखो जो खुला अंतराल होता है, तो यहाँ पे जिससे लिखा है 0 से π/2, 0 π/2 नहीं समझ पाओ, कोई संख्या ले लो, जैसे 2 से लेकर 5 ले लो। ठीक है, अगर एक खुला अंतराल लिखा है, पहले 2 से 5 को समझो। ठीक है, अगर खुला अंतराल लिखा है तो 2 से लेकर 5 के बीच की संख्याओं को यूज करेंगे। जिसके बीच में क्या आता है, 3 आता है और 4 आता है। इन दो संख्याओं का यूज करेंगे, इनके बीच की संख्याओं का। किसके, इनके बीच की संख्या, हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, और बंद अंतराल में क्या होता है, हम इनके बीच की संख्या को भी यूज करेंगे और 0 को भी और π/2 को भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अब आपको देखो सवाल क्या दिया है, ये लिखा हुआ है, लिखा y बराबर 4 sin थीटा अपॉन में लिखा है 2 प्लस कॉस थीटा। अब इसका अवकलन कराएंगे। अच्छा, माइनस का थीटा भी दिया है, तो देखो यहाँ पे थीटा के हिसाब से अवकलन होगा। इसका अवकलन कराएंगे तो y का हो जाएगा आपका dy अपॉन डी थीटा बराबर, देखो यहाँ पर ऊपर अंश है, नीचे हर है, अंश हर का फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, हर फार्मूला 2 प्लस कॉस थीटा डी अपॉन डी थीटा और 4 साइन थीटा। फिर फार्मूले में लगता है यहाँ पर माइनस। ठीक है, 4 साइन थीटा डी अपॉन डी थीटा 2 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब आगे नीचे हर का स्क्वायर होता है, तो हर में क्या लिखा है, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फिर आगे करेंगे थीटा का, तो थीटा के सापेक्ष है तो आपका 1 हो जाएगा। ओके, आप देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। dy अपॉन डी थीटा 2 प्लस कॉस थीटा। अब देखो 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे। ठीक है, साइन थीटा का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बेटा कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो 2 का कराएंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा का कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन थीटा। नीचे आपका लिखा है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। ओके, इतना समझ में आया। आज देखो क्या करना है, आगे लिखा -1, इसको इसका क्या कर दो, इसमें गुणा करा देते हैं। ठीक है, तो गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका dy अपॉन डी थीटा बराबर 2 चक्को 8 कॉस थीटा, इसका कराएंगे तो प्लस का 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें जो यहाँ पे माइनस लेगा, माइनस लगाएंगे, इसका कराएंगे बेटा 0 में तो 0 काम खत्म हो जाएगा। फिर माइनस से इसका कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे लिखा है आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख देंगे। आगे लिखा है -1, माइनस को लिख देंगे। ठीक है, इसमें से 4 को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर 8 कॉस थीटा, ऐसे लिख दो। ठीक है, इसमें से अगर 4 को बाहर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 8, हाँ ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका बचेगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, ये आपका किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर 8 कॉस थीटा और प्लस ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका 4 आ जाएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का। ठीक है, अब आपको चेक करके बताना है कि इस वाले, इसकी बात नहीं कर रहा है, इसकी बात कर रहा है बंद अंतराल की। ठीक है,
ये आपका वर्तमान है कि हास्यमान है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो इनके बीच सारे मानों को रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं। देखो उसने बात किस चीज़ की है। इसके बाद बेटा आप लोग इधर से कर लेना, ठीक है। इसकी बात की x बिलोंग्स टू बड़ा अंतराल है पाई से 0 से लेकर π/2 में, ठीक है। आप चेक करेंगे तो ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे cos थीटा की जगह अगर हम 0 को रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा, थीटा की 0 रखोगे तो आपका क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, समझो आप, थीटा का मान कितना होता है, यहाँ पर 0 रखेंगे जब cos 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान क्या होता है 1, और 1 में 8 गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 8 प्लस का 4 लिखा है, नीचे वर्ग लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 आएगा, ठीक है। cos थीटा की जगह 1 आ जाएगा ना, क्योंकि cos 0 हो जाएगा आपका, तो 3 हो जाएगा, और 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और आगे लिखा है -1, इसको सॉल्व करेंगे 12/9 -1, इसका लासा लेंगे तो जो भी आएगा तो 12 - 9/12 कितना आ जाएगा आपका, ये पहले आएगा 3/12 कट जाएगा 4, 1/4 आएगा, वो भी प्लस का आएगा, ठीक है, ओके। अगर किसी भी मान को रख दो, और कोई भी चेक कर सकते हो, इसके बीच का जैसे 45 कोई भी मान रखोगे π/2, जैसे मान लो π/2 को रख दो, कोई भी मान 45 को रख दो, जैसे 45 को भी रखोगे तो भी आपका प्लस का ही आएगा, ठीक है। सारे मान भी क्या आएंगे, प्लस के ही आएंगे, कन्फर्म है, ठीक है। रख के चेक कर लेना, ओके। तो आपका जो ये हो जाएगा, जो आपका f' होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है, बराबर भी होगा। π/2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, एक बार चेक कर लो, π/2 का मतलब होता है 0, ठीक है। cos π/2 का मतलब 90 रखेंगे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, हाँ, तब आपका 0 आएगा, ठीक है। तब आपका तो 2 काम हो सकते हैं, जो f' होगा बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अतः अंतराल क्या है आपका, बड़ा सा 0 से लेकर π/2 पर फलन कैसा होगा आपका, वर्धमान होगा, ठीक है, वर्धमान होगा, ठीक है। आया समझ में, तो क्या आप इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, आप देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, ठीक है। देखिए 12 नंबर में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको देखिएगा, लिखा है सिद्ध कीजिए कि लघुगणकी फलन 0 से इन्फिनाइट, ठीक है। ये कौन सा अंतराल दिया हुआ है, नहीं, log x तो दिया है, मुझे भी पता है log x ही होगा, लेकिन जो अंतराल दिया है, हाँ, 0 पॉइंट में कौन सा अंतराल, बंद है, खुला है, खुला अंतराल है, कन्फर्म, ये खुला अंतराल होता है, ये खुला अंतराल है, और ये कौन सा है, बंद अंतराल है। इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, जैसे इसमें बीच की संख्या लेते हैं, और ओके, ठीक है, तो समझ में आ गया कि अंतराल जो समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो सवाल को देख लो, जगह सिद्ध कीजिए कि लघुगणकी फलन, तो मानना, सबसे पहले इसमें मानना लघुगणकीय फलन log x, ठीक है। log x क्या हो जाएगा आपका, f(x) बराबर आपका हो जाएगा log x, और इसका अगर अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, f' बराबर 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको वो चेक करना है, जो आपको दिया है वो x बिलोंग टू दिया है 0 से लेकर इन्फिनाइट, ठीक है। अब क्या करना है, इनके बीच की संख्याओं को लिखना है, ठीक है। तो इनके बीच में संख्या 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, भाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखा जाए तो आपका ये बात कर रहा है, भाई यहाँ से लेकर ये माइनस का इन्फिनाइट होता है, ये आपका प्लस का इन्फिनाइट होता है, यहाँ पर 0 दिया है बीच में, ठीक है। अब इधर की सारी संख्याओं को बोल रहा है, किसी भी संख्या को अगर हम x की जगह रखते हैं तो क्या होना चाहिए, निरंतर वर्तमान होना चाहिए। तो आपको भी पता है, अगर हम यहाँ पर 1 रख देते हैं, कोई भी रख दो,
भाई 1 रखोगे तब भी 1/1 वही तो आएगा, तभी आपका प्लस होगा। 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, फिर वो प्लस तो ही आएगा। ये तो दूर से ही लग रहा है कि जो आपका एफ डैश एक्स है वो किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। एक बार 0 नहीं है लेकिन 0 से बड़ा है। अगर यहाँ पे जो अंतराल चेंज करके, अगर ये वाला, अभी तो आपके सवाल में ये वाला दिए, अगर ये वाला दे देता अंतराल, ठीक है, तो क्या हो जाता आपका, तो निरंतर वर्धमान हो जाता, ठीक है। तो निरंतर वर्धमान में आपका 0 भी आता है, ठीक है। नहीं तो आपका वर्धमान ही हो जाता, सॉरी, तो आपका वर्धमान हो जाता, क्योंकि आपका जो वर्धमान फलन होता है, जो वर्धमान होता है उसमें क्या होता है, एफ डैश जो एक्स होता है, ठीक है, वो आपका बड़ा होता है, ठीक है, और बराबर भी होता है। और जो निरंतर वर्धमान जो है वो एफ डैश एक्स जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 0 आने की कोई कंडीशन बनी नहीं रही है, मतलब ये जो होगा 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 से लेकर इनफाइनाइट के बीच तक संख्या लेना तो कोई ना कोई संख्या आएगी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 0 आएगा नहीं, तो सिंपल सी बात कौन सा हो जाएगा आपका, नहीं ये तो हो नहीं सकता है, तो सीधे निरंतर वर्धमान ही होगा, ठीक है। तो लिख देंगे अतः, ठीक है, एफ डैश एक्स एक निरंतर वर्धमान फलन, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर फलन, ठीक है। तो बेटा आपने नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 13, ठीक है। देखो 13 में क्या लिखा हुआ है, 13 में लिखा हुआ है आपका सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, -1 से +1 में, ठीक है, में एफ एक्स आपको दिया है x² माइनस का x + 1 जो है आपका ना तो वर्धमान है प्रदत्त, ना तो हास्यमान है, ठीक है, ना तो वर्धमान है ना तो आपका हास्यमान, ठीक है। इस चीज़ को मायने में रखिएगा, ना तो वर्धमान है ना तो हास्यमान है। ये ना तो वर्धमान, अच्छा वर्धमान और हास्यमान कब होता है, कब होता है, वर्धमान कब होता है, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और हास्यमान कब होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो देखो तो क्या कराएंगे, सबसे पहले अवकलन कराएंगे, तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर 2x - 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, आपको दिया है जो x बिलोंग्स टू दिया है आपको -1 से लेकर +। अब इनके बीच की संख्याएं लिखना है, ठीक है। तो देखो बीच की संख्याएं क्या होंगी भाई, -∞ से स्टार्ट करते हैं, प्लस के इन्फाइनाइट तक, यहीं पे -1 है, यहाँ पे इसी में +1 है। अगर इनके बीच देखा जाए तो आधा आ सकता है, 1/2 हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको सिद्ध करना है, ठीक है, तो 0 से कोई मतलब नहीं, -1 आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले वर्धमान और हास्यमान होता क्या है, पहले ये देखो। जो वर्धमान होता है, जो वर्धमान, निरंतर बोल रहे हैं कि ऐसे बोल रहे हैं, वर्धमान, जो वर्धमान होता है वो क्या होता है, एफ डैश एक्स से क्या होता है, बड़ा होता है और या तो बराबर होता है 0 के, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो जाएगा आपका, हास्यमान की बात कर लें, अगर हम हास्यमान की बात कर लें तो एफ डैश एक्स से क्या होता है, छोटा होता है या बराबर हो सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन हो सकती हैं इसमें, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले अगर हम 0 की बात कर लो, अगर 0 पे चेक कर लो तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। अगर 0 रखोगे तो यहाँ पर 2 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 पर आ जाएगा। और कौन सी संख्या बीच में हो सकती है, देखो यहाँ पर भाई 0 हो सकता है, यहाँ पर 1/2 हो सकता है, ठीक है। तो 1/2 रखते तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 -1, 2 कट जाएगा, 1 - 1 यानी 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये हास्यमान हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर 0 भी आ रहा है, ठीक, वो दोनों में जा रहा है, 0 क्या हो रहा है आपका, दोनों में, वर्धमान में भी जा रहा है और हास्यमान में जा रहा है, एक जगह तो जा नहीं रहा है, ठीक है। ये चीज़ दोनों में जा रही है, और यहाँ पे वर्धमान का तो कोई वो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो रहा है आपका, क्या लिख देंगे आप इसमें, ना तो ये जो फलन होगा, तो अतः देखो सिंपल सी बात है, जब 0 बिल्कुल 0 हो जाए, ठीक है, जब आपका बिल्कुल 0 हो जाए, कल भी एक सवाल ऐसा ही था आपका, ठीक है, भी एक सवाल ऐसे था, 1/2 निकला था, 0 होता,
लॉजिक की बात ये है, जब बिल्कुल जीरो हो जाए समझ जाना ना तो वो वर्धमान होता है ना तो वो आसमान होता है। ठीक है, तो अतः फलन ना तो वर्धमान है और ना तो आसमान। ठीक है, मान, और ये हो जाएगा आपका सवाल 14 नंबर। ठीक है, ओके, समझ में आ गया सब बच्चों को? तो ओके, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं 14 नंबर सवाल। ठीक है, 14 बताना ही पड़ेगा, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 14। ठीक है, देखो 14 में क्या लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन से फलन। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका दिया है बंद अंतराल दिया, लेकिन यहाँ पे बंद अंतराल नहीं होगा बुक में। ठीक है, यहाँ पे कौन सा होगा, खुला अंतराल होगा। ठीक है, आपको बुक में दिया देखो बंद अंतराल, देखो क्यों नहीं होगा, इसका रीजन भी समझ लो। ठीक है, क्योंकि इसने बोला है में निरंतर हास्यमान है। ठीक है, निरंतर वर्ड आया है, और निरंतर वर्ड से देखो थोड़ा समझिएगा इसको। ये आपको दिया है आपको π/2। ठीक है, बुक में ये, और एक ये दे, ये आपका कौन सा होता है बेटा, आपका बंद अंतराल होता है, अंतराल। ठीक है, और होना कौन सा चाहिए, ये वाला चाहिए। चलो, क्यों होना चाहिए आप समझ, खुला अंतराल। तो जो खुला अंतराल होता है, ठीक है, खुला अंतराल होता है, उसमें क्या करते हैं, इनके बीच की संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, 0 और π/2 के बीच में लिखेंगे जो भी आएगा। ठीक है, 0 से π/2, तो 0 से π/2 की बात करें तो यहाँ पे वो आता है 90। π/2 का मतलब 90, तो 45 को π/4, π/3, π/6 लिखा जा सकता है। ओके, अगर इसकी बात करें बंद अंतराल क्यों नहीं होगा, इसका रीजन है आप 0 लिखोगे। अगर यहाँ पे 0 लिखोगे तो जो भी इसका जब भी कुछ भी कराएंगे इसका तो 0 तो आएगा ही ना, अगर 0 आ जाएगा तो क्या होता है, देखो निरंतर हास्यमान की बात किया है ना। अच्छा, निरंतर हास्यमान कब होता है, जब f' क्या होना चाहिए, ओनली 0 से छोटा होना चाहिए। यही तो निरंतर वाले बताया था, बराबर सिर्फ वर्तमान हास्यमान की बात करता है ना, तो यहाँ पर निरंतर हास्यमान पूछा है और क्या होना चाहिए, 0 से छोटा ही होना चाहिए। यही तो शर्त होती है, बराबर है नहीं तो यहाँ पे ये वाला लगेगा अंतराल, नहीं ये अंतराल यूज हो सकता नहीं, तो इसलिए बुक में ये वाला नहीं है बेटा, ये वाला होगा। ठीक है, वो टाइपिंग गड़बड़ होगी इसकी। ओके, ये चीज़ कन्फर्म है। ओके, समझ में आया, तो बुक में सही कर लेना, बोर्ड एग्जाम में आपका यही आया, बल्कि ये वाला अंतराल। ठीक है, क्यों होगा, रीजन समझ में आया, नहीं आया, क्योंकि आपका निरंतर हास्यमान होता है जब आपका 0 से fx जो भी अवकलन करोगी कम होगा, बराबर की बात नहीं कर रहा। अगर यहाँ पे 0 रख दोगी तो बराबर भी तो आ सकता है, 0 आ सकता ना, तो बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ हास्यमान की बात करता, ठीक है, तब आपका ये वाला अंतराल होता है। ठीक है, देखो कैसे, पहले सवाल को देखो तो और ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो पहला लिखा है आपका cos x लिखा है, f(x) बराबर लिखा है आपका cos x, इसका अवकलन कराएंगे क्या हो जाएगा, f' बराबर cos x का क्या होता है आपका, माइनस का साइन x। देखिए यहाँ पे माइनस का साइन x होता है। ठीक है, आपको क्या दिया है, x बिलोंग्स टू दिया है आपको 0 से π/2। ठीक है, खुला अंतराल ये दिया है। अगर इनके बीच की संख्याओं को किसी को रख दो, π/4 रख दो, क्या आ जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। साइन 45 मान कितना होता है, 1/√2, माइनस का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हास्यमान होगा, किसी भी को रख लो यहाँ पे हास्यमान होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, जैसे कि आप 45 को रखते थे, माइनस का यहाँ पर लिखा साइन यक्स का, इसके बीच में क्या आएगा, 45 भी तो आएगा, यानी ये आपका 90 होता है। भाई 0 से 90 तक की दी है ना डिग्री, भाई 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की यहाँ बात किया है ना, इसके बीच में आपका 45 भी तो आता है। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो 45 को यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, -1/√2 हो जाएगा, माइनस का यानी हास्यमान हो रहा है। 60 को रखो तो भी माइनस का आएगा। ठीक है, इसके बीच 30 रखो तो भी माइनस का आएगा, 0 रख नहीं सकते, इसलिए समझ में आया, अगर 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 तो ओनली हास्यमान होगा। ओके, आया समझ ना, इसलिए आपका अंतराल ही होगा यहाँ। ओके, अगर और नहीं समझ में आया तो यहाँ पे इससे समझ लो, चतुर्थांश से। भाई यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है आपका पाई होता है,
या 3π/2 होता है। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले साइन की, क्योंकि यहाँ पे साइन आया है, तो साइन की बात करें तो ये हमारा साइन कॉस टेन कुछ भी हो, ये चतुर्थांश पहला वाला प्लस ही रहता है, एक कंफर्म है आपका। ठीक है, आगे बात करें इसकी, इसमें साइन इसमें प्लस रहता है। ओके, ठीक, इसमें माइनस रहता है। ठीक है, ओके। तो अब देखो आपके पास आए क्या, 0 से लेकर पाई, तो 0 से पाई तक की बात तो यहीं तक हो जाएगी ना। तो 0 से पाई चाहे किसमें भी मान हो, चाहे साइन की बात करें, चाहे कॉस की बात करें, चाहे टेन की बात करें, प्लस होता है। लेकिन यहाँ पे लगा आगे माइनस है, जो आएगा मान प्लस में आएगा, लेकिन गुणा जब माइनस से होगा तो माइनस हो जाएगा। तो किसी भी स्थिति में आपका जो f डैश x होगा वो क्या होगा, 0 से कम होगा नहीं होगा। तो आप इसमें लिख देंगे अतः f डैश x, ठीक है, अंतराल क्या है आपका, 0 से π/2, ठीक है, में निरंतर हास्यमान होगा। ठीक है, हास्यमान होगा। ठीक है, इस पे हास्यमान होगा। सेकंड नंबर आपका बी में दिया है आपको f(x) बराबर cos 2x दिया है। अब fx का अवकलन कराएंगे तो क्या आएगा आपका, बताइए क्या आएगा, f डैश x cos x का हो जाता है माइनस का साइन 2x, जब 2x का कराएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा अवकलन करने के। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात जैसे इस पे की थी वही करेंगे। ठीक है, x बिलोंग्स टू, यहाँ पर है 0 से लेकर π/2। ओके, अब π/2 तो कहाँ तक आएगा आपका, 0 से लेकर π/2 की बात करें यहीं तक। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे माइनस है, आगे यहाँ पे रख दो, कोई भी मान रख दो, पहले आप 45 रखते हैं। ठीक है, 45 रखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 2 साइन 45 और 2 से गुणा होगा यानी 90 आएगा। साइन 90 का मान कितना होता है आपका, 1 होता है बेटा। ओके, किसी और का भी रख के देखोगे तो आपका क्या होगा, जो भी आएगा उसके बाद भी इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का आएगा। आपको ये देखना है, देखो क्या आ रहा है ये नहीं देखना है, ये देखना है कि माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है। ठीक है, आपको इतना देखना है। अब बात कर लो यहाँ से यहाँ तक, तो आपका प्लस है 0 से लेकर π/2, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका, f डैश जो x होगा वो क्या होगा आपका, 0 से छोटा होगा। ठीक है, अतः इसमें भी कह सकती हो अतः, ठीक है, f डैश x में अंतराल क्या है आपका, 0 से π/2 में क्या होगा बेटा, निरंतर हास्यमान होगा। ठीक है, हास्यमान। ओके, सब बच्चों को समझ में आया। ओके, और देखो कैसे चेक कर सकते हो, नीचे बता दे रहे हैं इसको। ठीक है, चेक करना है। ठीक है, चार रफ में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो x का मान है, ठीक है, x का मान वो 0 से बड़ा है और x के मान से आपका π/2 बड़ा है। ठीक है, ये चीज़ है। अब अगर हम सेम बनाना चाहें, 2x बनाना चाहें, इसको 2x बनाना चाहें तो हम किससे कराएंगे, 2 से गुणा कराएंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 से गुणा कराएंगे। लेकिन इसमें गुणा कराएंगे तो हमारे यहाँ पर 2x आएगा। ठीक है, इसमें गुणा कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, पाई 2 कट जाएगा, यहाँ पाई बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंतराल आपका जो बन रहा है वो बन रहा है 0 से पाई। अब यहाँ चेक कर लो साइन को, 0 से पाई पूरा मैटर प्लस का होता है। भाई जो भी मान आएगा आपका क्या आएगा, प्लस में आएगा, आगे माइनस लगा तो ये आसमान ही होगा निरंतर। ओके, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे 2x में भी चेंज करना पड़ेगा इसको। ओके, ठीक, इसी प्रकार आपका जो cos 3x है सेम है इसको। ठीक है, लेकिन बता देते हैं इसको। ओके, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटा, अब देखते हैं इसके आगे का सवाल, इसका cos 3x। देखो cos 3x का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, fx बराबर cos 3x। ठीक है, अब cos 3x का कराएंगे अवकलन। पहले तो यहाँ पे हो जाएगा आपका f डैश x बराबर cos 3x का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 3x। और जब 3x का कराएंगे तो इनटू में 3 आ जाएगा, आपका ये आएगा अवकलन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो आपको, देखो यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू क्या दे रहा है आपको,
खुला अंतराल से लेकर π/2। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे 3x लिखा है, तो यहाँ पे 0 जो होता है वो x से बड़ा है, x से बड़ा आपका π/2 है, यही तो होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे सेम 3x, इसको x को 3x में पहले चेंज करो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें कराएंगे तो 3x हो जाएगा, इसमें कराएंगे 3π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनके बीच की, ठीक है, संख्याओं को किसी भी मान को रखो और चेक करो यहाँ पर क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये लो चेक करो, बताओ क्या आएगा। इसके बीच की बात करें तो इसके बीच में ये जो लिखा है आपका 3π/2, ये कितना लिखा है, 270 लिखा है ना। 180 काटेंगे तो कितना आएगा, 270 आएगा। भाई इसको काट दो, यहाँ पे 90 आएगा और 9 × 7 यानी 270 आएगा आपका। ठीक है, अब 270 और बात हो रही है यहाँ पे साइन एक्स की। ठीक है, 270 तक अगर हम मान रखते हैं तो यहाँ पे ये माइनस का खत्म हो सकता है नहीं, क्योंकि 90 के बाद आपके माइनस में मान हो जाते हैं, होते हैं ना स्टार्टिंग में। अगर वहाँ नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से समझ लो। अभी जो बनाया था ये 0 हमारा, ठीक है, ये हमारा π/2, ये पाई ये हमारा कितना होता है 3π/2। लो 0 से लेकर यहाँ तक आना है इस बार। तो ये आपका प्लस होता है, साइन की बात, साइन के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है ना यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इनके बीच के अगर मान को रखते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, तो जो भी आएगा वो आएगा माइनस में आएगा, और उस माइनस का गुणा इस माइनस से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। निरंतर आसमान रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि आपका यहाँ पे लिख दे, नीचे दिख रहा है क्या, देखो यहाँ तक दिख रहा है यहाँ नहीं, तो देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं इसके नीचे, यहाँ पे चलो यहाँ पे देखो, जो आपका f' है वो क्या है, इस बार 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अतः, ठीक है, अतः आपका जो है fx जो होगा, fx क्या है आपका cos 3x में अंतराल है आपका 0 से लेकर π/2 में हास से निरंतर हास से मान नहीं होगा। ठीक है, आपको बताना होगा, तो यानी आप अभी तक इस पे हास मान होगा निरंतर, इस पे होगा। ठीक है, इस पे नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डी वाले पर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो डी वाले की बात करें तो वो क्या लिखा है, डी बराबर fx बराबर tan x लिखा है। इसका अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका f' x बराबर sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अब sec स्क्वायर x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, sec x का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इस पे हम रखते हैं x बिलोंग्स टू 0 से लेकर π/2 की बात कर लें हम, पहली बात क्या देखो, बिना सोचे समझे क्या देखो, यहाँ पे क्या है, वर्ग है, वर्ग में चाहे जो संख्या चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो, इसके बाद आपका क्या आएगा, प्लस आएगा। समझ में आया नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका f' x आएगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अतः अंतराल, ठीक है, 0 से π/2 में क्या होगा, फलन निरंतर हास मान नहीं होगा। ठीक है, हास से मान नहीं होगा। हो गया है समझ में सब बच्चों को? तो ओके, आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखिए सवाल नंबर आपका 15। ठीक है, देखो 15 में क्या लिखा हुआ है, 15 में लिखा हुआ है निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में, ठीक है, किस अंतराल में जो है आपका f(x) जो है, ये सवाल दिया है x की पावर 100 sin x -1। ठीक है, जो आपका फलन देखो नीचे दिए हैं, ये यानी 0 से 1 ये सब दिए। ठीक है, इनमें से आपको बताना एक और विकल्प दिया, अच्छा इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, 1 मिनट, डी ऑप्शन बचा है आपका, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, ये आपको सवाल दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है आपका सवाल दिया और इसको आपको हल करना है। ठीक है,
तो देखेंगे इस सवाल को ज़रा सा। अब देखो इस सवाल को, तो सबसे पहले आपका जो लिखा है एफ एक्स, इसका अवकलन कराएंगे इसका, तो यहाँ पर 100 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा एक्स 99, ठीक है 199, क्योंकि n-1 होता है तो n आपका 100 पहले से एक वेरी गुड। प्लस साइन एक्स का क्या होता है आपका कॉज एक्स, साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, ठीक ये हो जाएगा कॉज एक्स, ओके। अब तो आपका माइनस का कॉज एक्स होता है ना, प्लस का ही होता है तो समाकलन में चला जाएगा, और 1 का आपका 0 होता है, ठीक है। ये आपका जो बचेगा वो आ जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 100 एक्स की पावर 99 प्लस का आपका कॉज एक्स, ठीक है। ये आपका सवाल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1, तो इनके बीच की संख्याओं को एक्स की जगह पे रखना है, तो किसको रख सकते हैं आप बताइए, 1/2 को, ठीक है। अब 1/2 को अगर रखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कॉस की बात कर लो, ठीक है। कॉस में तो अगर देखो सबसे पहले यहाँ पर 1/2 रख दो, देखो लॉजिक की बात समझना है, यहाँ पर समझना हो, एक्स की जगह पर आप 1/2 रख दोगे, ठीक है, की पावर 9, तो ये मतलब क्या होगा आपका 1/9 है तो कितना होगा, मतलब कुछ तो आएगा ही ना, यहाँ पे कुछ संख्या आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, पहले यहाँ पे एक्स की जगह अगर 1/2 रखोगे तो सबसे पहले ये देखो 1/2 होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात कर लें जैसे 1 होता है, 1 किसका मान होता है, कॉस में 1 किसका मान होता है, 0 का होता है, 0 का 1 होता है। अगर 90 की बात करें तो क्या होता है, ठीक है 0 होता है, ठीक है। साइन में क्या होता है, साइन में संख्या है -1 से लेकर, जो साइन थीटा होता है -1 से लेकर के +1 तक होती है, और ये साइन के उल्टा होता है, तो इसमें क्या हो जाएंगे आपकी संख्याएं 1 से लेकर -1 के बीच तक है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका कुछ ऐसे आने वाला है 1 2 3 4 5 6 30 और 3 कुछ ऐसा मान आएगा, लेकिन फिर भी ये वाला मान जो रहेगा ज़्यादा रहेगा। अगर या तो प्लस में आएगा यहाँ पर मान, या तो माइनस में आएगा, या तो आपका भाई प्लस में आएगा या तो ये माइनस में आएगा, लेकिन जब भी प्लस आएगा तो इसमें जुड़ेगा तो आपका वर्धमान रहेगा, ठीक है। अगर माइनस आएगा तो भी घटेगा, तो भी रहेगा तो प्लस का तब भी ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि ऑलरेडी 100 से गुणा करा रखा, इतना मान आ ही नहीं सकता, इसका आ सकता है इतना मान भाई, कॉस एक्स का 100 के आसपास तो आ नहीं सकता है ना। तो सिंपल सी बात है, जो आपका ये जो फलन दिया है, जो एफ डैश एक्स होगा में फलन में जो आपका एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा आपका 0 से बड़ा होगा। अगर 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा आपका वर्धमान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो सकता है, बराबर 0 नहीं आ सकता है, ठीक है, 0 तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा निरंतर वर्धमान, निरंतर जी ये बताना है किसमें निरंतर ह्रासमान है, ठीक। तो पहले वाले में निरंतर वर्धमान है, ठीक है। विकल्प बताना है आपको, इसमें है, इसमें है, इसमें है, किसमें है, ठीक है। तो सब पे चेक करेंगे तभी तो पता चलेगा ना, डायरेक्ट विकल्प नहीं लगा सकते थे। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या है, एक्स बिलोंग टू π/2 से लेकर π/, ठीक। अब यहाँ पर देख लो, इसको चाहे ग्राफ से समझ लो, देखो अपने में ग्राफ से समझ लो, ये होता है आपका ग्राफ, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से होती है पाई से, यहाँ पर π/2 होता है देखा जाए, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है ओनली पाई होता है, सॉरी यहाँ से यहाँ 0 होता है, ठीक है, और यहाँ पर होते हैं π/2 होता है, ये आपका होता है। अब कॉस की बात करें तो कॉस माइनस कहाँ होता है, प्लस कहाँ होता है, पहले वाले में सिंपल सी बात आपका कॉस प्लस ही होता है, ठीक। इसमें माइनस होता है और इसमें माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, ठीक है। तो इसने बोला है पाई से लेकर π/2 से लेकर π/2 से लेकर कहाँ तक पाई होता है, ठीक है। अब इसकी बात तो इसने इसके बीच की बात कर दी है, ठीक है, इसकी बात नहीं की है, इसके बीच की बात कर दी। अगर यहाँ पे अगर पाई का मान, और एक चीज़ समझ लो, तो यहाँ पे पाई लिखा है, अगर हम पाई के मान को रख देते हैं, जैसे पाई का मान कितना होता है 3.14 भी होता है, और नीचे क्या जैसे π/2 लिखा है, इसको सॉल्व करो, यहाँ पर 2 रख देते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, समथिंग आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 एकम 2 पॉइंट लगाया है, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 1 2 5 10 मतलब 1.5 और यहाँ पे 7 तो ये आ जाएगा समथिंग, ठीक है। ये आ जाएगा यानी 1 से थोड़ा ये वाला पहले इसको भूल दो, पहले इसको देखो, ठीक है। ये आ जाएगा 1.57 के आसपास, ठीक है। अगर अब यहाँ पे समझो, अगर इसके यहाँ पे 1.57 और इसके बीच में, ठीक है, यहाँ पर दिया है पाई, अगर पाई से समझो 180 हो जाएगा, ठीक है। 180 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, और 180 और यहाँ पे 1.57। अब इनके अगर बीच की संख्याओं का अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो सबसे पहले देखो यक्स की जो पावर दी है वो 99 दी है भाई। जो मान यहाँ रखोगी वो मान यहाँ रखोगी, तो 99 अगर गुणा कराने बैठोगी तो भैया फिर 100 से भी गुणा कराओगी, सोचो ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या रहेगा आपका, उतना ज़्यादा जा नहीं सकता है, या तो माइन ये नहीं कह सकते, हो सकता माइनस का हो सकता प्लस का हो, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। फिर इसमें जब जोड़ेंगे या घटाओगे तो ये भी आपका प्लस ही रहेगा, ओके। तो ये भी जो आपका होगा में जो f डैश x होगा 0 से क्या होगा बड़ा होगा, तो यहाँ पे अतः लिख देना बेटा। तो अतः क्या हो जाएगा, ये भी निरंतर वर्धमान हो जाएगा, ठीक। अब सेम कंडीशन सी में भी हो जाएगी। देखो सी में क्या है, 0 से लेकर π/2, तो 0 से π/2 की बात किया तो यहाँ पर 0 π/2 का आपने मान निकाला, समथिंग ये हो जाएगा 1.57। अब इनके बीच की संख्याओं को अगर आप रखते हो, इनके बीच की संख्याओं को, ठीक है, तो बीच संख्याएं आपकी प्लस में रहेंगी। अगर यहाँ पे रख देते हैं तो ये भाई यहाँ पे जो भी आएगा उससे ये तो ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि 99 में आपको गुणा कराना है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा में f डैश x 0 से बड़ा होगा, अतः ये भी निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। तो आप देखो ना तो ये है ना ये है ना ये है, तो ऑप्शन सही आपका कौन सा हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, ओके। मतलब इस पे आप आसमान नहीं याद कर सकते, ओके। चलिए फिर आप लोग इसे नोट कर लीजिए और आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं सभी बच्चों से कल की क्लास में आगे के सवालों के साथ, ओके। तो ओके बेटा, आप सब अच्छे से नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ओके। जय हिंद।